पैसे वाले की लड़की थी, 12वीं क्लास पास कर चुकी थी, कॉलेज में पैर ही रखा था और जवानी की दस्तक उसके शरीर में होने लगी थी। पढ़ती थी, पढ़ने में अच्छी थी, और रूप भी ठीक ठाक था, कोई विशेष नहीं था। लेकिन चार्वाक ने कहा है, प्राप्ते तु 16 वर्षे गर्दभी अप्सरा भवेत। चार्वाक वही है जिसने कहा है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। सनातनी परंपरा से हट करके चार्वाक ने बात की है, इसलिए चार्वाक को किसी ने स्वीकार नहीं किया। बाद में रजनीश जी हुए, उन्होंने उसका बहुत साहित्य प्रकाशित किया, कुछ भाव प्रकट किए, पूरा तो नहीं। जो स्वीकार्य थे वो बात भगवान रजनीश ने की है और समाज ने उसे स्वीकार भी किया है। बात बता रहा था उस लड़की की, जवानी खिली, आसपास जो लड़के उसके पढ़ते थे उनसे कई लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई। उसमें 1 साल निकल गया, कॉलेज का दूसरा साल, लड़की थोड़ी और समझदार हो गई, पैसे वाले घर की थी, बाप ने एक्टिवा ले दिया, अब वो अपने एक्टिवा से कॉलेज आती थी। 2-4 सहेलियां, 2-4 लड़के इकट्ठा होकर ठट्ठा मस्करी करते थे और पेड़ के नीचे खड़े हो जाते थे कॉलेज के बाहर। अनेक प्रकार के गप सड़ाका होते थे, नाश्ता वगैरह किया जाता था और ऐसे करके समय पास करके सब लोग अपने अपने घर चले जाते थे। उस ग्रुप में एक लड़का था मनीष। मनीष थोड़ा उद्दंडी था, पढ़ने में तो खास नहीं था, धनवान भी बहुत नहीं था, लेकिन टिप टॉप रहता था। पहनने ओढ़ने की समझ उसके बॉडी में थी और थोड़ा यंग मैन था, थोड़ा हैंडसम भी था। इस लड़की को वो लड़का पसंद आ गया, ज्यादा ही कुछ, और मनीष भी भंवरे की तरह मंडराता था। दोस्ती हो गई, काफी दोस्ती आगे बढ़ गई। अब तो कॉलेज न होते हुए भी ये दोनों बाहर आने लगे और वार्तालाप करने लगे, फोन पर भी लगे रहते थे। ऐसी बातें छुपती नहीं है, आसपास के सभी घरों में पता चल गया कि पटेल साहब की लड़की मनीष के साथ संपर्क बढ़ा रही है। पिताजी को मालूम पड़ा, पिता ने थोड़ा डांटा वाटा। लड़की ने कहा, मैं शादी करूंगी तो इसे के साथ करूंगी, नहीं तो शादी करूंगी ही नहीं। बात लंबी हो गई, दोनों फैमिली में झगड़ा हो गया, शादी नहीं हो पाई और मनीष और ये लड़की एक दिन घर छोड़ करके रात को 12 बजे निकल गए सीधे माउंट आबू। बात अहमदाबाद की। माउंट आबू में जा करके 1-2 दिन रहे, लड़की के पिता ने इधर पुलिस रिपोर्ट कर दिया, लड़के के पिता ने भी कर दिया, दोनों माउंट आबू में पकड़ गए। गुजरात लाया गया, लड़की को लड़की के घर भेजा गया, लड़के को लड़के के घर भेजा गया, केस हो गया। गनीमत ये थी कि दोनों ने शादी नहीं की थी। लड़की के बाप ने लड़की को काफी मारा कूटा, लड़का का बाप तो
ज़्यादा नहीं किया और उससे हमारा कोई ज़्यादा संपर्क भी नहीं था। हमारा संपर्क तो लड़की के बाप से था। एक दिन लड़की का बाप कुंडली लेकर के आया। बोले गुरुजी, इसकी कुंडली देखो, शादी का योग देखो, पढ़ाई का योग देखो, और हमें क्या करना चाहिए आप बताओ। हमने उसकी कुंडली देखी। चंद्र स्वग्रही होकर के शुक्र के साथ भाग्यबून में बैठा था। मैंने कहा कि भाई शादी के बाद भाग्योदय होगा, मंगल मस्तक में है, इसलिए भयंकर मंगली है। शनि इसका कर्म भुवन में है, इसलिए इसके जीवन में कार्य क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। स्थान वृद्धि करो शनि। शनि जो है जिस स्थान पर बैठता है उसको बढ़ाता है, और जहां दृष्टि डालता है वहां विनाश करता है। और केतु जो है 12वां बैठा हुआ था। जब 12वां केतु आता है तो आध्यात्म में रुचि होती है, लेकिन शुक्र और चंद्र की युति इसको प्रेम करने में मजबूर कर दिया। मानसिक परिस्थिति इसकी ठीक न रही, इसीलिए उसने किसी लड़के के साथ भगने का साहस किया। लेकिन समय और संजोग, जो शनि और केतु थे, उसकी वजह से ये लड़की बच गई। लेकिन घर में रहते हुए भी पागलों की तरह उस लड़के को याद करती थी। माँ बाप उसको जितना डांटते थे, लड़की उतना ही उस लड़के का नाम लेती थी और घर में परेशान कर देती थी। तब हमने उसके पिता को कहा, भाई ऐसे ऐसे हवन करो, ऐसे दान करो, ऐसे जप करो, तब देखो आपकी लड़की मान जाएगी और अच्छी पढ़ाई भी पढ़ेगी, और शादी का योग उसके 28 साल में है। इसलिए अभी आप शादी का विचार मत करो, खाली आप ये ध्यान रखो कि लड़की का दिमाग शांत हो जाए, अच्छी पढ़ाई पढ़ ले, फिर शादी भी कर देना। बोले फिर बग गई तो? मैंने कहा नहीं बगेगी, क्योंकि एक बार जो आदमी गलती कर देता है बार बार उसको नहीं करता है। आप उस लड़की पे विश्वास करो, उसके साथ प्रेम का व्यवहार करो, तो आपकी लड़की पढ़ लिख करके एक दिन बहुत सुंदर काम करेगी। और पटेल साहब मान गए। हमारे आश्रम में सब उनकी विधि विधान हो गया, दान धर्म हो गया। आज वो लड़की वकील बन गई है और उसकी शादी के लिए योग्य पात्र को ढूंढ रहे हैं, और बहुत जल्दी मिल जाएगा। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे। ओपी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको सलाह देंगे, और वो भी फ्री। 9825200108 संपर्क करो, कुछ भी पूछो। जय बोले, अपना ध्यान रखा करो।